इसमें आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहते हैं कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए संयोजन की तुल्यधारिता। सेकंड में पूछते हैं C1 संधारित्र पर आवेश संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, ये तीसरे खंड में पूछते हैं। यानी प्रश्न में 3 खंड दे रखे हैं और चित्र दे रखा है, परिपथ दे रखा है। परिपथ का मतलब ये होता है कि इसमें 2 अथवा 2 से अधिक संधारित्र जुड़े हों, या उसमें प्रतिरोध जुड़े हों, कुंडली जुड़े हों, पीएफ जुड़े हों, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें और भी बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं। इन सभी उपकरणों को मिलाकर जो संयोजन प्राप्त होता है उसे परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो एक परिपथ दे रखा है, यहाँ पर चित्र दे रखा है, तो चित्र हम बना लेंगे, समझेंगे कि इसकी तुल्यधारिता कितनी है। सबसे पहले तो इसकी तुल्यधारिता ही हमसे पूछी है इन्होंने, तो तुल्यधारिता ही हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो चित्र बना लेंगे। यहाँ दे रखा है ऊपर सबसे, चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ चित्र इसका। ये एक संधारित्र जोड़ा है इन्होंने, इसकी वैल्यू है C1 इक्वल टू 100 पिकोफैरड। ठीक है, इसके बाद नीचे 2 संधारित्र जोड़े हैं इन्होंने श्रेणी क्रम में करके, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद ये बॉक्स बंद किया है इन्होंने आगे जाकर के। ये C2 है और ये C3 है। ये 200 पिकोफैरड लिया है और ये जो C2 है ये कितना लिया है इन्होंने, ये भी 200 पिकोफैरड ही लिया है। इसके बाद तीसरा संधारित्र लिया है इन्होंने। तीसरा संधारित्र ये C4 है, कुछ इस प्रकार से ये आपका चित्र है। ठीक है, और ये जो संधारित्र आपका ये C4 है, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये भी 200 पिकोफैरड है। ठीक है, इस प्रकार का ये चित्र आपको दे रखा है। और वोल्टेज कितना लगाया है इन्होंने, V इक्वल टू 200, V इक्वल टू कितना लगाया है 200 वोल्ट इन्होंने लगाया है। ऊपर का जो है ये बिंदु ये प्लस वाला है और नीचे का माइनस वाला है। V इक्वल टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करना शुरू कर देते हैं, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो संयोजन की तुल्यधारिता, जो पूरा परिपथ दे रखा है इन्होंने, उसकी तुल्यधारिता हम ज्ञात करेंगे। तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए बीच वाली वायर है, बीच वाला तार है, उसमें 2 प्रकार के संधारित्र हैं, C2 और C3। तो ये संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में है। ऊपर बीच वाले जो संधारित्र हैं दोनों श्रेणी क्रम में है। क्यों है श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये एक ही वायर के द्वारा जुड़े हैं, एक ही तार के द्वारा जुड़े हैं। तो लिखेंगे चित्र में चुंबकीय चिन्ह लगाकर, पहला खंड यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चूंकि C2 है C3 श्रेणी क्रम में है या श्रेणीबद्ध है, अतः धारिता हो जाएगा सूत्र 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, प्लस 1/C3 अगर 3 है 4 है 5 है, उसी प्रकार से सूत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/200 प्लस 1/200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं जोड़ के यहाँ लिख देता हूँ C इक्वल टू हो जाएगा, या इसको C डैश कर लीजिए, चलिए C डैश कर लीजिए, C डैश कर लेते हैं। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200/2 हो जाएगा, 200/2, 200/1 प्लस 1 हो जाएगा, पलटेंगे तो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला C डैश इक्वल टू 100 पिकोफैरड का संधारित्र अगर हम लगा देंगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर श्रेणी क्रम में कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर आप दूसरा चित्र भी बना सकते हैं, दूसरा चित्र भी आप इनके स्थान पर बना सकते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसी में मैंने इसको साफ कर दिया और इन दोनों के स्थान पर मैंने क्या किया, एक संधारित्र लगा दिया, ओनली वन कैपेसिटर।
इसकी वैल्यू कितनी है, सी डैश इक्वल टू 100 पिकोफैरड, सी डैश इक्वल टू 100 पिकोफैरड। अब जरा देखेंगे जो आपका ये वायर है, ये जो बिंदु है इससे दो मार्ग में ये धारा हो जाती है। जो वोल्टेज 200 है लगाया है इन्होंने 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट इस बिंदु पर आकर के दो भागों में कट जाता है, ऊपर भी गया नीचे भी गया। हम इसलिए कर रहे हैं इसको सबसे पहले हल, क्योंकि हमको यहाँ पर एक ही वायर कनेक्ट करनी है, एक ही वायर हमको यहाँ पर कनेक्ट करनी है, ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। अब देखिए जरा सी डैश और C1, सी डैश और C1 ये समांतर क्रम में हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। तो देखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर सी डैश व C1 समांतर क्रम में है या समांतरबद्ध है, अतः इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, सी डबल डैश करके मैं इसको लिख लेता हूँ, सी डबल डैश इक्वल टू सूत्र है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, बहुत सारे इसी प्रकार से आगे बढ़ाते चले जाएंगे अगर बहुत सारे संधारित्र जुड़े हैं तो। यहाँ पर दो ही संधारित्र हमको प्राप्त है 100 और 100, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 100, ये आ गया 200 पिकोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर जो आपके C1 और C डैश हैं, इन दोनों के स्थान पर अकेला 200 पिकोफैरड संधारित्र भी अगर हम लगा देंगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों कर रहे थे समांतर क्रम में। अब मैं इनके स्थान पर एक अकेला संधारित्र प्रयोग कर देता हूँ, तो यही चित्र कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होगा। दोनों के स्थान पर एक ही अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो, ठीक है, इस प्रकार से। इसकी वैल्यू कितनी है, सी डबल डैश इक्वल टू 200, सी डबल डैश इक्वल टू 200 पिकोफैरड। अब जरा देखेंगे ये सी डबल डैश और C4, सी डबल डैश और C4 एक ही तार से जुड़े हैं, एक ही तार से जुड़े हैं, या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि मैं दोनों बिंदुओं को पकड़कर इनके तार के दोनों सिरों को पकड़कर अगर मैं खींच लूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये पहला बिंदु हो गया, प्लस वाला मान सकते हैं, ये दूसरा बिंदु हो गया, माइनस वाला मान सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये आ गया आपका सी डबल डैश, ये आ गया आपका C4। अगर हम दोनों चित्रों की तुलना करेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर नई लाइन से, केवल ये समझाने के लिए था। अब क्या प्राप्त हो रहा है, सी डबल डैश व C4 कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अब देखिए इसके बाद तो कोई और संधारित्र बचेगा नहीं, दोनों को हम कर रहे हैं। ये लास्ट वाली धारिता है, लास्ट वाली धारिता अपनी अंतिम धारिता है, इस अंतिम धारिता को परिपथ की तुल्य धारिता कहते हैं। अब सी डबल डैश में C4, सी डबल डैश में C4 श्रेणी क्रम में है, अतः संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता में ज्ञात कर रहा हूं। संयोजन की तुल्य धारिता सूत्र सेम है श्रेणी क्रम के लिए, 1/c इक्वल टू 1/c1 c2 c3 प्लस में करके ऐसे करके, ठीक है, कर लेंगे तो हो जाएगा 1/c ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, लेकिन दो ही है तो हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ, सी ट्रिपल डैश इक्वल टू 200/2 प्राप्त होगा, ये हमको पलट देंगे तो, और ये 200/2 करेंगे तो आएगा 100 पिकोफैरड डिवाइड करने के पश्चात।
तो इसके बाद में कोई और धारिता हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है और ये चित्र भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आने के पश्चात। ठीक है जी, तो ये क्या है, तुल्य धारिता हमको प्राप्त हुई है। यही आपका पहला आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर अकेला 100 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र अगर हम लगा देंगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये चारों संधारित्र मिलकर किसी क्रम में कर रहे थे। ठीक है, ये सीधा सा इसका मतलब हो जाता है। तो पहले खंड का जो आंसर है आपका आ चुका है। इसके बाद अगले प्रश्न आते हैं। अगले में पूछते हैं ये C1 संधारित्र पर आवेश। C1 संधारित्र पर आवेश, C1 संधारित्र पर आवेश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संयोजन पर कुल आवेश ज्ञात करेंगे। संयोजन जो पूरा परिपथ आपका बन रहा है, इस पूरे परिपथ में संचित आवेश हम ज्ञात करेंगे। तो मैं सेकंड खंड यहाँ से हल कर देता हूँ। संयोजन पर कुल आवेश, संयोजन पर कुल आवेश क्या सूत्र है, Q इक्वल टू CV और C के स्थान पर क्या है, तुल्य धारिता हम प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे, ये पूरे परिपथ की तुल्य धारिता है जो बाद में प्राप्त हुई है और हम पूरे परिपथ पर कुल आवेश ज्ञात कर रहे हैं। तो धारिता भी क्या ज्ञात करेंगे, रखेंगे, पूरे परिपथ की तुल्य धारिता ही रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। C के स्थान पर C ट्रिपल डैश इंटू V, C ट्रिपल डैश इंटू V रखेंगे वैल्यू, तो क्या प्राप्त होगा हमको, C ट्रिपल डैश की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड। अब इस पिको को मैं फैरेड में बना लूंगा तो हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V के स्थान पर जो वैल्यू है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट। अब देखिए गुणा कर लेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 2 टर्म 2 गुणा, अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, प्लस की पावर और 12 है माइनस की, तो बचेंगे कितनी, 8 बचेंगे। 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 गुणा जो आपका परिपथ है उस पर Q इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम का आवेश ही संचित होगा पूरे परिपथ पर, पूरे संधारित्र पर जो चारों मिलकर कर रहे थे काम किसी न किसी क्रम में जुड़कर, उन सभी संधारित्रों पर या पूरे परिपथ पर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम का आवेश ही संचित होगा। अब ज्ञात करेंगे C1 के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए हमको पूरा चित्र बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पूरा चित्र बनाने की आवश्यकता है, तो पूरा चित्र बना लेंगे। जैसे जैसे लगे हुए थे स्टार्टिंग में ये संधारित्र वैसे वैसे हम लगा देंगे। ये C2 इक्वल टू कितना था, 200 पिकोफैरेड। ये C3 इक्वल टू कितना था, ये भी 200 ही था पिकोफैरेड, है ना, और ये बीच में लगाया था इन्होंने 200 वोल्ट। ठीक है, इसके ऊपर एक और संधारित्र था, इसकी वैल्यू कितनी है, 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 100, C1 इक्वल टू 100 पिकोफैरेड। जो ऊपर वाला संधारित्र है ये दोनों संधारित्रों के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो हम धारिता रखेंगे ऊपर वाली सभी धारिता रखेंगे, ये जो तीनों मिलकर धारिता हमको प्राप्त हो रही थी वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, यानी C1 के सिरों पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा ये ज्ञात करने के लिए इन तीनों संधारित्रों से मिलकर जो धारिता प्राप्त हुई थी उस धारिता को हम रखेंगे। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे संधारित्र C1 संधारित्र C1 के सिरों पर संधारित्र C1 के सिरों पर विभवांतर
भाई वोल्टेज भी तो परिवर्तित होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर अगर 200 वोल्ट लगा रखा है तो इस पे भी 200 वोल्ट होगा, इस पे भी 200 वोल्ट होगा, इस पे भी 200 वोल्ट होगा, या नीचे जो है C4 इस पे भी 200 वोल्ट होगा। गलत है भैया, 200 वोल्ट नहीं होगा। द्वितीयक पे अब इसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, वोल्टेज भी अलग अलग होगा। और अगर इनकी धारिता भी हम अलग अलग कर दें तो सभी संधारित्रों पर संचित ऊर्जा भी अलग अलग ही होगी। ठीक है, आप गलत कर लेंगे। तो हम क्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले, अब संधारित्र C1 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। संधारित्र C1 सबसे ऊपर जुड़ा है, संधारित्र C1 सबसे ऊपर जुड़ा है, जिसका सीधा सा कनेक्शन इस बीच वाली वायर से है, बीच वाली वायर से। तो इनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए, इनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको C1, C2, C3 की तुल्य धारिता की आवश्यकता होगी। क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि ऊपर की जो वायर है वो अलग है, ऊपर की वायर इस समय अलग है, ऊपर का तार बिल्कुल अलग है। क्योंकि वोल्टेज 200 ही लगाया है इन्होंने, ये इस बिंदु पर आकर के दो भागों में बढ़ जाता है। पता नहीं कितना बीच वाले वायर में गया, पता नहीं कितना ऊपर वाले वायर में गया। समझ में आ रहा है? वो गणना करने के पश्चात हम अलग अलग तारों में कितना कितना वोल्टेज है वो ज्ञात कर सकते हैं, है ना। केवल 200 वोल्ट ही इन्होंने लगाया है इस बिंदु पर, 200 वोल्ट लगा दिया, बात खत्म, पूछ लिया जो पूछना था इन्होंने। तो अब हमको कैलकुलेशन करने के पश्चात ये बताना है कि C1 के सिरों पर विभवांतर कितना है। तो C1 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र है V = Q/C। अरे यही तो सूत्र का प्रयोग हम करते आ रहे हैं, Q = CV, Q = CV, यही तो मेन सूत्र है। तो V = क्या हो जाएगा? Q/C, V = Q/C। V = Q/C ये प्राप्त होगा। अब क्योंकि Q की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कुल आवेश, तो इसके स्थान पर तो Q ही रहेगा, और C के स्थान पर क्या हो जाएगा? C के स्थान पर हो जाएगा भैया इन तीनों का जो हमने निकाला था C'/C1 समांतर क्रम में है, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है? C" की है। तो C के स्थान पर क्या जाएगा? C" आ जाएगा, C के स्थान पर C" ये आ जाएगा, यदि आप समझें तो। और V, क्योंकि V की वैल्यू आपको 200 वोल्ट दे रखी है, अब हम केवल C1 के सिरों पर ज्ञात कर रहे हैं, तो V के स्थान पर V1 कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग हमको ये वैल्यू दिखानी है, दर्शानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो V1 = कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू आपके पास में है 2 × 10⁻⁻8, यानी 2 × 10⁻⁸ अपॉन, और जो C" है, C" इसकी वैल्यू कितनी है? 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड, 200 गुणा पिको को फैरड में बना लेंगे, हो जाएगा 10⁻⁻12। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। इस 2 से इस 200 को काटेंगे, 100 बार कटेगा। ठीक है, 100 बार कटेगा, और जो 100 है ये क्या है? 10⁻+2 है, और ये -12 है, कितने बचेंगे? -10 बचेंगे, -10, इनको ऊपर ले जाओ तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। यानी V1 = क्या हो जाएगा? V1 = अब देखिए 2 तो कट गया, आप इसको 1 मान सकते हैं, 1 × 10 की पावर बचेंगी केवल 2, 10 की पावर 2, या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, V1 = 10 की पावर 2 का मतलब है 100, कितना? 100, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। यानी जो C1 संधारित्र है इसके सिरों पर 100 वोल्ट है, इसके सिरों पर 100 वोल्ट का विभवांतर है। नीचे से चला है, बीच में से 200 वोल्ट चला है, और C1 तक पहुंचते पहुंचते ये आवेश घटकर 100 वोल्ट रह गया। कितना रह गया? 100 वोल्ट रह गया। आप इसको पूरा बोर्ड को इस तरह से देखिए, वैसे तो खैर दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप देखिए सही ढंग से। संधारित्र C1 के सिरों पर 100 वोल्ट है, और बाकी का 100 वोल्ट कहाँ गया भैया?
बाकी का जो 100 वोल्ट है वो C2 में, C3 में चला गया, C4 में चला गया, है ना, अलग अलग बढ़ते हुए क्रम में बढ़ चुका है ये वोल्टेज। ठीक है, तो 100 वोल्ट आ गया है। जो संधारित्र C1 है, संधारित्र C1 पर वोल्टेज V1 इक्वल टू 100 वोल्ट है पूरे परिपथ से। अब उन्होंने इसी पर ही पूछा है C1 पर संचित आवेश, C1 पर संचित आवेश। मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि हो सकता है हमको आगे किसी और वैल्यू की आवश्यकता पड़े। तुल्य धारिता जो आई थी, तुल्य धारिता कौन सी थी? C ट्रिपल डैश, ये प्राप्त हुई थी हमको, है ना, तो इसके स्थान पर हम केवल C ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तुल्य धारिता को केवल C से ही दर्शाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि 100 पिको फैराड हमको प्राप्त हुई थी पूरे परिपथ की तुल्य धारिता। और आगे हमसे पूछा है संयोजन पर संचित ऊर्जा, संयोजन पर संचित ऊर्जा। तो अब हम इसको इन किसी भी वैल्यू की हमको आवश्यकता नहीं है, इस समय हम पूरा साफ कर देते हैं। जो वैल्यू हमको याद करनी थी, संधारित्र C1 के सिरों पर संचित विभव हमने याद कर लिया। अब इसके सहारे से हम बता सकते हैं C1 पर संचित आवेश, जो ऊपर वाला संधारित्र है, इस पर संचित आवेश हम बता सकते हैं। इसलिए का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे संधारित्र C1 पर संचित आवेश। सूत्र है Q इक्वल टू CV। भाई सूत्र तो यही चल रहा है, सब जगह यही चलेगा, लेकिन अलग अलग वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी इसमें। Q इक्वल टू CV, तो Q की वैल्यू एक बार हम पहले याद कर चुके हैं पूरे परिपथ पर। संचित आवेश 2 × 10⁻⁸ ये प्राप्त हुआ है आपको, ठीक है। इसके स्थान पर हो जाएगा Q1 कर लीजिए, चलिए, क्योंकि C1 पर पूछ रहे हैं तो इस पर आवेश Q1 हो गया, और जो धारिता है इसकी वो C1 है, और वोल्टेज कितना है वो V1 है। वैल्यू रखेंगे, C1 कितना है आपके पास में 100 पिको फैराड, तो 100 इंटू 10 की पावर -12, 100 इंटू 10 की पावर -12 फैराड बना दिया हमने हाथों हाथ दिए। फैराड बनाने के पश्चात जो V1 है इसकी वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट है, इंटू 100। अब देखिए 100 ये है, 100 ये है, यानी 10 की पावर 4 हो चुकी है प्लस की, और 12 है माइनस की, तो बचेंगी आपके पास में Q1 इक्वल टू 10 की पावर -1, और मात्रक है इसका कूलम। जो आपका संधारित्र C1 है, इनके इस पर जो संचित आवेश है Q1 इक्वल टू 10 की पावर -1 कूलम होगा। ये आपका सेकेंड आंसर आ चुका है, 10 की पावर -8। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तो तीसरे खंड में जो पूछा है उसको हम कर लेंगे। C की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 पिको फैराड आ रही है। मैं इसको लिख लेता हूँ मतलब, क्योंकि आगे हमको इसकी आवश्यकता होगी। C इक्वल टू 100 पिको फैराड। ये क्या है? तुल्य धारिता है, पूरे परिपथ की तुल्य धारिता। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और पूछा है इन्होंने इसमें संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। संयोजन की कुल संचित ऊर्जा सूत्र क्या है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। C क्या है यहाँ पे तुल्यकालिका है, B क्या है कुल वोल्टेज लगाया हमने 200 वोल्ट। इसमें जो वोल्टेज लगाया था 200 वोल्ट वो V के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू रखेंगे 1/2। C का मतलब है तुल्यकालिका, पूरी परिपथ की तुल्यकालिका थी हमारे पास में 100 पिको फैराड। इसको फैराड में बना लेंगे, हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V कितना है आपके पास 200, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, हम इसको काट लेंगे, ये 2 है, इस 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, केवल 2 बार कटेगा, 1 2 3 4 पावर ये है, 2 ये हो गई 6 पावर, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 बची, 2 गुणा 10 की पावर -6 जूल। ये U की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ जो परिपथ है आपका, उस पूरे परिपथ पर 2 गुणा 10 की पावर -6 जूल ऊर्जा ही संचित होगी। यहाँ पर आने के पश्चात ये सवाल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके।